Hello students, welcome to my channel Step by Step Mathematics. Today we will continue with chapter 1 rational numbers of class 8. We continue the properties of rational numbers. तो फर्स्ट अब हमारी जो प्रॉपर्टी रह गई थी अब वो थी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के लिए भी हम रैशनल नंबर्स के लिए क्या करेंगे, मैथ्स के जो हमारे 4 ऑपरेशंस होते हैं हम उन सबको ट्रीट करेंगे आज और कैसे वो प्रूव होते हैं। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में नंबर फर्स्ट हमारा मैथ्स का ऑपरेशन क्या आता है, एडिशन। अब एडिशन के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, 3 रैशनल नंबर ले रहे हैं। फॉर एनी 3 रैशनल नंबर, कौन कौन से रैशनल नंबर लिए, ए बी एंड सी। हमने 3 रैशनल नंबर लिए। प्रॉपर्टी हमारी क्या होती है एसोसिएटिव में, ए प्लस, यहाँ पे हमने बी प्लस सी को ब्रैकेट में ले लिया, अदर साइड में हमने क्या किया, ए प्लस बी को ब्रैकेट में और सी हमने अलग ले लिया। अब हम इसको प्रूव कर सकते हैं। वैसे तो हमें पता है हम कुछ भी प्रूव करेंगे तो हमारा ये इक्वल ही होगा, तो हमने यहाँ पे क्या कर लिया, यहाँ पे हमने ले लिया हेयर ए इक्वल, वैल्यूज ले लीजिए। ए की वैल्यू मैंने अगर ले ली 2/3, बी ले लिया अगर मैंने 1/3 और सी को ले लिया मैंने 5/3। कोई भी रेशनल नंबर ले सकते हैं आप। तो यहाँ वैल्यू ए हो गया आपका 2/3 प्लस बी इज़ 1/3 प्लस सी इज़ 5/3। दिस इक्वल टू 2/3 प्लस बी इज़ 1/3 प्लस सी इज़ 5/3। तो ये वैल्यू आपकी क्या हो गई, यहाँ पे हो गया आपका 2/3 प्लस यहाँ एलसीएम हो गया आपका 3, 1 + 5। दिस इक्वल टू यहाँ भी एलसीएम कितना हो गया 3, 2 + 1 प्लस 5/3। तो ये वैल्यू हो गई 2/3 प्लस 6/3। इसी को सॉल्व कर लेते हैं। अगर 3 एलसीएम हो गया तो 2 यहाँ पे आ गया आपका 2 + 6, 2 + 6 हो गई 8/3। अब हम RHS को सॉल्व कर लेते हैं। ये वैल्यू क्या आ गई 3/3 प्लस 5/3। यहाँ अपने एलसीएम हो गया 3, तो ये हो गया 3 + 5, तो मिलके ये भी क्या हो गया 8/3। तो LHS इज इक्वल टू RHS। दोनों साइड हमारी कैसी आ गई, इक्वल। अगर ये दोनों इक्वल आ गई तो हम क्या बोल सकते हैं, सो एडिशन इज एसोसिएटिव फॉर रेशनल नंबर। एडिशन क्या होता है आपका, एसोसिएटिव होता है रेशनल नंबर्स के लिए। नेक्स्ट अब हमारी सेकेंड प्रॉपर्टी आती है सब्ट्रैक्शन की। एडिशन आप लोग पढ़ चुके, तो अब मैथ्स के जो ऑल 4 ऑपरेशन हैं उसके लिए सेकेंड पार्ट हमारा अब क्या हो गया, सब्ट्रैक्शन, है ना। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अब आप किसके लिए पढ़ोगे, सब्ट्रैक्शन के लिए। सब्ट्रैक्शन आपका एसोसिएटिव नहीं हो सकता रैशनल नंबर के लिए, ठीक है। फॉर एनी 3 रैशनल नंबर्स ए बी एंड सी, क्या है आपकी सब प्रॉपर्टी, कैसे लिखते हैं एसोसिएटिव यहाँ पे सब्ट्रैक्शन के लिए, a माइनस बी माइनस सी इज नॉट इज इक्वल टू a माइनस बी माइनस सी। यहाँ भी आप कोई भी एग्जांपल लेके सॉल्व कर सकते हो, ये इक्वल नहीं होता तो हम यहाँ ये लिख सकते हैं, सो सब्ट्रैक्शन इज नॉट एसोसिएटिव। सब्ट्रैक्शन आपका एसोसिएटिव नहीं होता किसके लिए, रेशनल नंबर के लिए, फॉर रेशनल नंबर्स, ठीक है। नेक्स्ट फिर आपकी अब थर्ड वन प्रॉपर्टी हमारी अब आती है, कौन सी आ गई इसमें, मल्टीप्लिकेशन। मैथ्स का ऑपरेशन थर्ड होता है मल्टीप्लिकेशन। अब हम मल्टीप्लिकेशन के लिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। अब मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, अब इसको देख लीजिए। मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव होगा फॉर एनी 3 रैशनल नंबर्स, तो हम लिख देते हैं मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव फॉर रेशनल नंबर्स, ठीक है। यहाँ हो गई प्रॉपर्टी, कैसे लिखेंगे, a इंटू बी इंटू सी, तो b इंटू सी ब्रैकेट में इक्वल टू, अब इस साइड में RHS में a इंटू बी ब्रैकेट में, c आपका अलग हो गया, ठीक है। अब इसको आप प्रूव भी कर सकते हो। चलिए इसको प्रूव करके देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल अब हमने a की वैल्यू अगर हमने ले ली 1/3 इंटू बी हो गया हमारा 2/3 और c को अगर मैंने ले लिया 5/3, तो यहाँ पे क्या हो गया 1/3 इंटू 2/3 और इंटू सी है आपका 5/3। ये वैल्यू आ गई 1/3 इंटू यहाँ पे आपका 3 क्या हो जाएगा 9 और 5 2 हो गया आपका 10। तो यहाँ वैल्यू बन गई 10/9, 3 हो गया 27। अब आप इस साइड आ जाइए, यहाँ पे क्या हो गया आपका 2/9 इंटू 5/3, तो 5 2 10/9, 3 हो गया 27। तो आपका प्रूव हो गया कि जो मल्टीप्लिकेशन है वो क्या होता है, एसोसिएटिव होता है रेशनल नंबर्स के लिए।
मल्टीप्लिकेशन के बाद हमारा फोर्थ ऑपरेशन मैथ्स का होता है डिवीज़न। अब डिवीज़न के लिए आप कर लीजिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी डिवीज़न। तो देखिए डिवीज़न आपका एसोसिएटिव नहीं होगा रेशनल नंबर के लिए। सब्ट्रैक्शन और डिवीज़न दोनों ही आपके एसोसिएटिव नहीं होते। क्यों नहीं होते? अब उस प्रॉपर्टी को जब आप नोट डाउन करोगे तो आपको वहाँ से भी ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। देखिए क्या होनी चाहिए, प्रॉपर्टी होगी A डिवाइड बाय B डिवाइड बाय C इज़ नॉट इज इक्वल टू A डिवाइड बाय B, A डिवाइड बाय B डिवाइड बाय C। अब हम वैल्यू डाल लें। फॉर एग्जांपल हम कोई भी वैल्यू डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने वैल्यू डाली, A को मैंने डाला 1/2 डिवाइड बाय, यहाँ पे हो गया आपका माइनस, B को मैंने ले लिया -1/3 डिवाइड बाय C हो गया आपका 2/5 इज़ नॉट इज इक्वल टू, किसके इक्वल टू नहीं है, 1/2 डिवाइड बाय B कितना है आपका -1/3 ब्रैकेट क्लोज एंड डिवाइड बाय C इज़ 2/5। अब जरा आप सॉल्व कर लीजिए। ये वैल्यू हो गई 1/2 डिवाइड बाय, यहाँ पे क्या हो गया, डिवाइड को आप जब सॉल्व करते हो तो इस सिंबल को मल्टीप्लाई में चेंज करके वैल्यू हमारी रेसिप्रोकल हो जाती है। इट इज़ 5/2। पहले हम LHS को ही कर लेते हैं सॉल्व। तो ये वैल्यू हमारी क्या हो गई 1/2, ये हो गई -5/6। ठीक है, -5/6, यहाँ पे डिवीज़न का सिंबल। तो ये बन गया आपका 1/2 इंटू -6/5। तो ये वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी यहाँ से -6/10। ये हमारा सॉल्व हो गया। आप इसको कट करके भी लिख सकते थे इस तरह से 2, 5 और 2, 3 यानी -3/5। अब हम इधर आ जाते हैं अपनी RHS पे। अब RHS को सॉल्व करिए ज़रा। तो ये वैल्यू हमारी क्या आएगी 1/2 डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज कर लिया तो -3/1 ब्रैकेट क्लोज डिवाइड बाय 2/5 दिस इज़ नॉट इज इक्वल टू, ये वैल्यू आ गई -3/2 और डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज किया तो 5/2 दिस इज़ नॉट इक्वल टू 5 -15/4। तो अब आप लोग देख रहे हैं ये वाली वैल्यू किसके बराबर आई है -15/4 के, और LHS हमारी कितनी है -3/5। तो बोथ साइड आर नॉट इक्वल, ये दोनों साइड हमारी कैसी नहीं है, इक्वल नहीं है। इसीलिए हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, डिवीज़न इज़ नॉट एसोसिएटिव। डिवीज़न आपका एसोसिएटिव नहीं होता, किसके लिए, रेशनल नंबर्स के लिए। चलिए अब हम इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स और रीड कर लेते हैं जो आपके लिए हेल्पफुल होंगे चैप्टर को सॉल्व करने के लिए। नंबर 1 फर्स्ट है आपका द रेशनल नंबर 0। हमें ये सारे पॉइंट्स वो हैं जो हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में भी पूछते हैं। द रेशनल नंबर 0 इज़ द एडिटिव आइडेंटिटी फॉर रेशनल नंबर। 0 क्या कहलाता है, एडिटिव आइडेंटिटी कहलाता है रेशनल नंबर्स के लिए। सेकेंड पॉइंट, द रेशनल नंबर 1 इज़ द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर रेशनल नंबर। 1 मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहलाती है आपकी रेशनल नंबर्स के लिए। थर्ड पॉइंट हो गया हमारा द एडिटिव इनवर्स ऑफ रेशनल नंबर A/B इज क्या होगा, और एडिटिव इनवर्स अपोजिट हो जाता है माइनस सिंबल के साथ। अगर माइनस में होगा तो क्या होगा, प्लस होगा। नेक्स्ट एक प्रॉपर्टी और है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, वो बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होती है, तो हमें बस प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए क्या है। डिस्ट्रीब्यूटिव आपके इसमें ज़्यादा यूज़ नहीं है, इसलिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी रेशनल नंबर के लिए हमारी जो यूज़ होती है वो एडिशन और सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। क्या है वो प्रॉपर्टी हमारी, AB + C इक्वल टू AB + AC। एक है हमारी AB - C इक्वल टू AB - AC। इन दोनों को हम क्या बोल सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, और हमें क्या लिखेंगे, मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, रेशनल नंबर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन, कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन। रेशनल नंबर को आप नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हो। और एक पॉइंट और हमारा रह जाता है
वो पॉइंट है हमारा बिटवीन एनी टू रेशनल नंबर्स देयर आर काउंटलेस रेशनल नंबर्स, यानी दो रेशनल नंबर के बीच में काउंटलेस रेशनल नंबर हो सकते हैं। नाउ I hope you understand this video. Thanks for watching my video.